वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज का माफ़ कीजिएगा आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आई एम सॉरी, थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी मैं। तो आप इस प्रोग्राम को इस समय लाइव देख रहे हैं जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उस सवाल को पोस्ट करिएगा, उसे हम इसी कार्यक्रम में लेने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के हमारे खास मेहमान मिस्टर मनीष शर्मा, फाउंडर प्रॉफिट एज अकेडमी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। जी मनीष, पहले तो बाजारों की बात करते हैं। वीकनेस गहराती ही जा रही है। आज मॉर्निंग से ही हम वीक ओपनिंग के साथ हमने बाजारों को कामकाज करते हुए देखा था, लेकिन अब जो है ढेलों पे कामकाज कर रहे हैं। 25,424 का लेवल है यहाँ पे, यानी कि 450 के लेवल को हमने डिसाइसिवली ब्रेक किया है और उसके नीचे हम कामकाज कर रहे हैं। वहीं अगर बैंक निफ्टी को देखें, कहीं ना कहीं कोशिश तो लगी हुई है दिग्गज बैंक्स की, लाइक HDFC, ICICI, कोटक, इसको संभालने की, लेकिन आज PSU बैंक्स में काफ़ी डेंट देखने को मिल रहा है। वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, जिसके चलते निफ्टी बैंक उभर नहीं पा रहा। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। आपकी रणनीति इस बाजार में क्या होगी? आपको क्या लगता है कि यहाँ से कौन से लेवल्स पे हमको ध्यान देना चाहिए? ये अगर आप ये साल की शुरुआत 26,500 के आसपास हाई था और वहां से 6 जनवरी से लेकर अभी तक 6 जन से लेके आज 28 जन है, 14 दिन में 1000 पॉइंट का फॉल हमें देखने मिल चुका है। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन के आसपास आ चुका है। 25,200, 25,300 ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, जो कि वीकली सपोर्ट भी है और डेली चार्ट पे सपोर्ट भी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से नीचे डाउनसाइड लिमिटेड है और एक टेक्निकल पुलबैक आ सकता है वापस 25,800, 25,700 तक के लेवल हमें देखने मिल सकता है। तो 25,300, 25,200 के रेंज में अगर आता है तो वहां पर एक 25,000 के स्टॉप लॉस से अच्छी बाइंग पोजीशंस हम लोग बना सकते हैं फॉर अ टेक्निकल पुलबैक। ओके, और बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें तो 60,000 का जो सपोर्ट था वो ब्रेक किया है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा हालांकि साइडवेज है, 52 वीक हाई के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। बैंक निफ्टी में सपोर्ट आता है 59,200। ओके, 59,200, लेकिन अभी 59,673 के आसपास ये काम काज कर रहा है। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं और हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है वो मिस्टर पांडे हैं। वो पूछते हैं, नमस्कार, मेरे पास ABDL के 200 शेयर है जो मैंने 592 के भाव पर लिए हैं। आगे की क्या टारगेट हो सकते हैं? मुझे क्या करना चाहिए? एलाइड ब्लेंड डिस्टिलरी, यही है क्या स्टॉक ABDL? यस जी। तो ये कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में ही है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक में अगर कुछ बाउंस आता है तो एग्जिट करने की राय होगी, एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि डेली चार्ट एंड वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुका है और आने वाले दिनों में ये स्टॉक 400, 350 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो कोई इंट्राडे कोई बाउंस आता है आने वाले 2-3 दिन में तो एग्जिट करने की राय होगी। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है शीतल का। शीतल पूछती हैं, मेरे पास साउथ इंडियन बैंक के शेयर है जो मैंने 1 महीने के लिए लिए हैं। तो साउथ इंडियन बैंक के शेयर 1 महीने के लिए लिए हैं, इसमें क्या लेवल्स रहेंगे बेचने के लिए? और साउथ इंडियन बैंक इस समय 44 के आसपास है और 1 महीने में हमने काफ़ी अच्छा इजाफा इस स्टॉक में देखा है। तो यहाँ पे मनीष, साउथ इंडियन बैंक में क्या करना चाहिए? 1 महीने का व्यू के साथ इन्होंने कुछ लिखा नहीं है कि कौन सी लेवल पे बाय किया है। आई हैव नो आइडिया, इन्होंने कुछ उसके बारे में नहीं लिखा। तो लेकिन 44 के लेवल्स पे आपको साउथ इंडियन बैंक कैसा लगता है इस समय? जी, अगर ये प्रॉफिट में है तो एग्जिट कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि काफी अच्छा ऑलरेडी रन अप हो चुका है और कहीं ना कहीं अब कंसोलिडेट हो सकता है, क्योंकि इनका व्यू थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम का है, 1 महीने का व्यू है। अगर थोड़ा सा लंबा व्यू बात करें तो स्टॉक डेफिनेटली अप ट्रेंड में है और आने वाले दिनों में 48 to 50 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल मोनिका का है, जो पूछती हैं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। बैंक ऑफ इंडिया 162 पे लिए है, क्या होल्ड करूं या बेच दूं? मुझे लगता है कि रीसेंट खरीदारी ही होगी, क्योंकि आज 161 के आसपास है। तो 162 पे टॉप पे लिया है, क्या करना चाहिए? जी, मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। अगर आप ये पूरे फॉलिंग मार्केट का स्ट्रक्चर समझे तो इसमें 3 ऐसे सेक्टर हैं जो अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। हालांकि PSU बैंक में थोड़ा बहुत हमें फॉल देखने मिला है, बट पिछले अगर 15 दिन की बात करें तो PSU बैंक्स, मेटल्स एंड IT सेक्टर, ये तीनों सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया और मुझे लगता है कि अगर मार्केट में यहाँ से रिकवरी आती है, जैसे मैंने कहा कि टेक्निकल पुलबैक आ सकता है, तो ये 3 सेक्टर के स्टॉक्स में काफी अच्छी रैली हमें वापस देखने मिल सकती है। तो बैंक ऑफ इंडिया डेफिनेटली होल्ड करने की राय होगी।
ओके, अपने पीक के आसपास ही है, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आज देखने को मिल रही है, बट दिस स्टॉक हैज डन वेल, ऑल द पीएसयू बैंक्स हैव डन वेल लेटली। अगला सवाल जो है वो है शौनक का, वो पूछते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर बाय कर लूं क्या करंट प्राइस पे? क्या लगता है आपको सर? जी मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेली चार्ट स्ट्रक्चर वीक है। 1600 के लेवल से हमें लगातार सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है, 1400 के आसपास आ चुका है, और इसका जो सपोर्ट है वो भी नीचे आता है 1250 1300 के आसपास। तो मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि डेली चार्ट एंड वीकली चार्ट दोनों चार्ट स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं इसमें। मनीष, आपको बैंकिंग स्पेस में क्या पसंद आ रहा है? इस समय लार्ज कैप्स की बात करते हैं, आपको एसबीआई पसंद आ रहा है या फिर आपको आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक, इनमें से कुछ पसंद आ रहा है? और जी डेफिनेटली एसबीआई एक पिक रहेगा, बिकॉज पीएसयू बैंक में काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस है, तो एसबीआई पे जरूर ध्यान देना चाहिए। यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, और प्राइवेट बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक काफी अच्छा लग रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन भी बैंक पे ही है। अभिनव का सवाल है, वो पूछते हैं यूनियन बैंक के बारे में। आपने यूनियन बैंक का भी नाम लिया था, क्या करंट लेवल्स पे एंटर करें? जी डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आप पिछले 15 दिन का स्ट्रक्चर समझे, हालांकि मार्केट में फॉल आया है, बट पीएसयू सेक्टर, मेटल सेक्टर, ये सब ने आउट परफॉर्म किया है। और कहीं ना कहीं मार्केट में अगर थोड़ा भी टेक्निकल पुल बैक आता है, मार्केट कहीं संभलता है, बेस बनाता है, तो ये जो स्टॉक्स है जहां पर स्ट्रेंथ है ऑलरेडी, यही स्टॉक में वापस मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है। तो यूनियन बैंक होल्ड करने की राह होगी। ओके, अगला सवाल है अनुज सिंह का। उनके पास आईपीओ के शेयर पड़े हुए हैं और ये जो है आदित्य इन्फोटेक के शेयर हैं, जिनको आईपीओ में अलॉट हुए थे और 675 के रेट पे लिए थे। 110% का प्रॉफिट इन्हें हो रहा है। वो पूछते हैं कि प्रॉफिट वसूल लूं या होल्ड करके रखूं? जी मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इनफैक्ट ये ऑलरेडी ऊपर में 1700 तक जा चुका था, तो तभी उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। और अभी भी काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, मेरे हिसाब से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि डेली चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मोमेंटम अब नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हुआ है स्टॉक में। तो जो भी उनको प्रॉफिट आ रहा है बुक कर लेना चाहिए। ओके, आरती जैन का सवाल है, बहुत परेशान है। वो कहती है आई एम रियली टेंस्ड रिलेटेड टू बीएचईएल। बीएचईएल का नतीजे आए, नतीजों के बाद स्टॉक में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। आज बीएचईएल को लेके कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, वेरिड रिपोर्ट्स है। कुछ डोमेस्टिक ब्रोकिंग हाउसेस है, वो कहते हैं कि इसमें अभी भी निचले स्तर देखने को मिल सकते हैं। कोटक जैसा एक ब्रोकिंग हाउस है कोटक, उनका भी बीएचईएल को लेके नज़रिया जो है वो काफ़ी कमज़ोर है। वो कहते हैं कि there's a potential downside of 55% in BHEL and they have a sell rating on it। और परेशान हो रही हैं आरती जी, जिन्होंने 300 के भाव पे BHEL को accumulate किया है। आज 4.5% नीचे है, आप इन्हें क्या सलाह देंगे? कोई भी बाउंस आता है 270 275 के आसपास तक, तो एग्जिट कर लेना चाहिए। स्ट्रक्चर बिगड़ गया है स्टॉक का, डेली चार्ट बेरिश है, वीकली चार्ट बेरिश है, और कहीं ना कहीं फॉल्स ब्रेकआउट केस भी देखने मिला है आज, इसीलिए इसमें अच्छा खासा फॉल है। तो आने वाले दिनों में, जैसे मैंने कहा कि मार्केट में एक टेक्निकल पुल बैक आ सकता है, तो वो पुल बैक में वापस से 270 275 तक अगर कुछ बाउंस मिलता है तो वहां पर कोशिश करें एग्जिट करने का। लेकिन मनीष, हम हमेशा ये देखते हैं कि जब भी बजट आने वाला होता है तो ये बजट पीएसयूज जो है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। सो कहीं ना कहीं लगता है आपको कि थोड़ा बहुत मोमेंटम लौटना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नो, दिस इज द टाइम टू से एग्जिट? मेरे हिसाब से एग्जिट कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से बाकी काफी अच्छे स्टॉक्स हैं जहां पर स्ट्रेंथ हमें देखने मिल रही है, तो ये स्टॉक से एग्जिट करने की राह होगी। ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है संतराज यादव जी का। वो पूछते हैं वेल्सपन लिविंग के बारे में। वेल्सपन लिविंग है उनके पास 145 के भाव पे लिए हैं। अडानी ग्रीन है उनके पास 998 के लेवल्स पे उन्होंने एक्यूमुलेट किए हैं। प्लीज सर, दोनों का स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिएगा। दोनों ही स्टॉक का अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है, डेली चार्ट वीक है। कोई भी बाउंस आता है आने वाले 3-4 दिनों में, हफ्ते भर में कोई भी बाउंस आता है, बाउंस में एग्जिट करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें स्ट्रक्चर वाइज देखें तो डाउन ट्रेंड है, डेली चार्ट वीक है, वीकली चार्ट पे सपोर्ट लेवल्स ब्रेक हो चुके हैं, और वीकनेस हमें देखने मिल सकती है ये स्टॉक्स में, स्ट्रेंथ नहीं है। बाकी अगर आप देखें तो आईटी सेक्टर है या मेटल सेक्टर की कुछ स्टॉक्स है, वहां पे स्ट्रेंथ है, प्राइस सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं कर रहा, तो कोई भी बाउंस आता है, बाउंस में एग्जिट करने की राह होगी। और वेल्सपन लिविंग एंड अडानी ग्रीन, जी दोनों स्टॉक में बाउंस में एग्जिट करने की राह होगी। बाउंस में एग्जिट करने की राय है। लेकिन आपने आईटी की बात की, तो आईटी के नतीजों के बाद आपका क्या नजरिया बन रहा है?
आपने कहा कि एक अच्छा मोमेंटम हमने देखा था, सस्टेनेबिलिटी तो वहां भी एक इशू बना हुआ है। लेकिन अगर आप नीचे के लेवल से देखें तो अभी भी प्राइसेस ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है, हालांकि एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है, कंसोलिडेशन है, मार्केट गिर रहा है, बट प्राइस अभी भी कहीं ना कहीं कुछ स्टॉक्स में सस्टेन हो रहा है, जैसे टेक महिंद्रा है, ओएफएसएस है, इन्फोसिस है, कोफोर्ज है, एचसीएल टेक है। तो ये 4-5 स्टॉक्स है जिसमें अभी भी कहीं ना कहीं बेस बन रहा है, चार्ट पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है। मार्केट में अगर रिकवरी आती है तो मुझे लगता है सबसे पहला सेक्टर जो रिकवरी दिखा सकता है वो है आईटी सेक्टर। ओके, नारायण मालपानी जी का सवाल है, वो पूछते हैं एमएसटीसी के बारे में। एमएसटीसी के शेयर है बाइंग रेट 550, क्वांटिटी 2000। बजाज हेल्थ केयर के शेयर है बाइंग रेट 460, क्वांटिटी 2500। प्लीज एडवाइज ऑन सपोर्ट लेवल्स एंड टारगेट्स। जी, एमएसटी ये स्टॉक साइडवेज है अभी फिलहाल, और मुझे लगता है थोड़ा और कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है। और बजाज हेल्थ केयर भी साइडवेज है, तो अभी फिलहाल मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए। मार्केट में अगर कोई रिकवरी आती है तो पॉसिबल है इनके कॉस्ट प्राइस के आसपास आए या प्रॉफिट आए, तब एग्जिट करने की राय होगी। पर अभी फिलहाल दोनों ही होल्ड करें, दोनों ही स्टॉक साइडवेज है और एक रेंज बना रहे हैं। ओके, कमलेश का सवाल है, पूछते हैं हेवल्स पॉलीकैब एबीबी लॉन्ग टर्म बाइंग बनता है। हेवल्स में आज गिरावट देखने को मिल रही है पोस्ट द अर्निंग्स, क्योंकि मैनेजमेंट ने कहा है कि बढ़ते हुए रॉ मटेरियल के दामों के चलते हुए शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं एज फार एज द मार्जिन से कंसर्न। सो उसके बाद एक हमने डे लो पे है 6% की गिरावट देखी है। इनमें से कुछ पसंद है आपको? हेवल्स पॉलीकैब एबीबी लॉन्ग टर्म की बाइंग लेवल्स क्या हो सकती है, बाय करना भी चाहिए या नहीं? जी, इसमें से मुझे पॉलीकैब ज्यादा बेटर लग रहा है चार्ट स्ट्रक्चर वाइज। हेवेल्स में थोड़ा वीकनेस और आ सकता है बिकॉज स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है, बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए हेवेल्स भी अच्छा स्टॉक है, लेकिन और नीचे में लेवल्स में मिल सकता है। तो अभी जो प्राइस चल रहा है उससे 5-10% और नीचे में मिल सकता है स्टॉक, हेवेल्स की बात करें तो। और पॉलीकैब का स्ट्रक्चर अभी भी अच्छा है। पॉलीकैब में मुझे लगता है आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो ये स्टॉक 10,000 का भी लेवल्स टच कर सकता है, 10,000 का भी पोटेंशियल रखता है। तो डेफिनेटली पॉलीकैब पे जरूर ध्यान देना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल श्वेता जी का है, पूछती है मैम सिप्ला एंड बोरोसिल रिन्यूएबल्स में काफ़ी हाई प्राइस पे बाय किया है, प्लीज सजेस्ट अभी क्या करूं, होल्ड करूं, एवरेज करूं या एग्जिट करूं? इट्स सिप्ला एंड बोरोसिल रिन्यूएबल्स। जी, सिप्ला से एग्जिट करने की राय होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिगड़ चुका है डेली चार्ट और वीकली चार्ट, और यहाँ से 5-10% का फॉल देखने मिल सकता है। बोरोसिल रिन्यूएबल जो है वो होल्ड कर सकते हैं बिकॉज वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और अगर मार्केट में थोड़ा सा टेक्निकल फॉलबैक आता है तो ये रेंज ब्रेकआउट दे सकता है, और वापस जो इनके प्राइसेस है वो क्रॉस करके प्रॉफिट भी आ सकता है। तो बोरोसिल होल्ड करने की राय होगी, बट सिप्ला से एग्जिट करने की राय होगी। ओके, राजकुमार प्रसाद जी का सवाल है, वो पूछते हैं जील के बारे में। जी एंटरटेनमेंट 88 रुपीज पे उन्होंने बाय किया है, पूछते हैं स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? जी, मेरे हिसाब से इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 83 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन रखें स्ट्रिक्टली, और ऊपर में अगर कुछ भी बाउंस मिलता है 92-95 के आसपास, 95 के आसपास एग्जिट करने की राय होगी। ओके, अमोल पारेख पूछते हैं शॉर्ट टर्म में सर कौन सा ऐसा स्टॉक है जिस पे हमें एंट्री करनी चाहिए? जी, मुझे लगता है मेटल्स में कुछ अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है, जैसे हिंदुस्तान जिंक है, वेदांता है, नेशनल एल्यूमिनियम है, जिंदाल स्टील है। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पर मेटल्स, आईटी सेक्टर एंड पीएसयू बैंक में थोड़ा बहुत हालांकि वीकनेस है, बट मेटल एंड आईटी सेक्टर, ये दो सेक्टर ऐसे हैं जिनमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, अभी भी स्ट्रेंथ है, और अगर मार्केट में रिकवरी आती है तो ये दो सेक्टर के स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, काफी अच्छी रिकवरी दिखा सकते हैं। तो मेटल के स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो मनीष, गोल्ड और सिल्वर ट्रैक करते हैं? जी जी बिल्कुल। तो दोनों में क्या करना है? अब ऑल टाइम हाई पे दोनों खड़े हैं। जी, ऑल टाइम हाई पे है डेफिनेटली, बट यहाँ पे बाइंग करने की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी काफी एक्सटेंडेड रैली है। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली इसमें एक टेक्निकल पुल बैक आ सकता है, बिकॉज काफी अच्छी मैसिव रैली हमें देखने मिली है। तो आने वाले दिनों में अगर कुछ टेक्निकल पुल बैक मिलता है तो पुल बैक पे वहां पर हम लोग एंट्री बना सकते हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म में आप अभी बुलिश है दोनों ही गोल्ड? जी बिल्कुल, लॉन्ग टर्म में व्यू बुलिश है, बट मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। अगर कोई डेप मिलता है, टेक्निकल पुल बैक मिलता है चार्ट के हिसाब से, तो पुल बैक में डेफिनेटली बाइंग की जा सकती है। ओके, चलिए अगला सवाल